नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली को कुछ ही घंटे बाद एक नई सरकार मिल जाएगी। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मतदान का दिन है, मतदाता मतदान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली की अगली सरकार का चयन करने वाले हैं। तो 8 फरवरी को दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बनती है, सवाल जो नेताओं के भीतर भी है और जनता के भीतर भी है, आज उसका जवाब ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। इस वक्त मैं ओखला विधानसभा पर मौजूद हूँ। सर्वोदय कन्या विद्यालय स्कूल है, एक और बूथ है जहां हम टटोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस बार मतदाता का रुझान क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं। और कुछ लोग, पहले आपको आपकी तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, वोटर्स जो हैं वो वोट डालने आए हैं। काफ़ी लोग यहाँ से वोट डालकर जा चुके हैं, काफ़ी लोग यहाँ वोट डालने आ रहे हैं और करीब 2 से 3 घंटे महज जब इस पूरे मतदान की प्रक्रिया में बचे हैं। लेकिन ऐसे में जब नेताओं का कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ रही है, नेताओं की धड़कनें बढ़ रही हैं, तो वहीं जनता भी उत्साह के साथ वोट करती दिखाई दे रही है। और यहाँ देखिए कुछ लोग हैं, आप लोग मतदान कर आ चुके हैं? नहीं जी, अभी हमारे वाले बूथ पे क्या कहते हैं बहुत भीड़ है जी, मशीन बड़ी स्लो चल रही है। दूसरे बूथ आपका पड़ता है? हाँ जी, 120 नंबर पे बहुत भीड़ है, मशीन स्लो चल रही है। मशीन स्लो है। मशीन स्लो, क्या कुछ छेड़छाड़ी का क्या मतलब शंका क्या है आपको? छेड़छाड़ी का तो हमें नहीं पता, लेकिन सुबह से बाकी बूथों पे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। एक 120 है जिसमें लगातार भीड़ चली हुई आ रही है। आप लोग क्या कहेंगे सर, मतदान कर दिया आप लोगों ने? जी मैंने कर दिया। निशान दिखा दीजिए एक बार अपना, सिहाई का निशान और ये पावर, ये पहचान। इस बार दिल्ली वालों का मुद्दा क्या है? मैंने वोट किया है, सबको वोट करना चाहिए। और दिल्ली का मुद्दा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के नाम पे आपने मतदान, डेवलपमेंट के नाम पे हमने वोट दिया है। और आपका क्या मुद्दा रहा सर? ऑफ कोर्स डेवलपमेंट की तरफ ही है और जो काम बाकी है, जिस मुद्दों पे वादा किया गया है, इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि बाकी चीज़ें वो पूरी करेगी सरकार। नेता निभाएंगे, ये उम्मीद जनता को है। लेकिन ये मुस्लिम बहुल ये पूरी क्षेत्र है, क्या मुस्लिम मतदाता बट रहे हैं या एक तरफा निर्णय दे रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम वोटर्स पर निगाहें सबकी हैं। मुस्लिम मतदाता के बारे में एक चीज़ मैं बड़ा क्लियर कहना चाहूँगा कि हम लोगों के पास एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम लोग यूनाइटेड और अच्छी तरह से डील शायद नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो है ये चीज़ें हर एक इलेक्शंस में सुनने में आ रहा है और एक इस चीज़ को मुद्दा बनाया जाता है कि बट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबको इकट्ठे होना आना चाहिए, एक अंडर एक रूफ अंदर आना चाहिए और अपने मुद्दे को रख के और उसी लोगों को चुने जो ज़मीनी लेवल पे काम कर रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि वही लोग काम कर पाएंगे। चलिए ठीक है, आप वोट कर आ चुके हैं। निशान एक बार आप भी दोनों लोग दिखा दीजिए कि आप शायद बेटे और माँ हैं, ठीक है? क्या मुद्दा रहा इस बार, आपने क्या सोचकर अपना नेता चुना, वोट किया? थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या सोचकर बटन दबाया ईवीएम का? जो हमारे लिए काम करेगा उसी के लिए, जो जनता के लिए काम, उसकी सरकार। बिल्कुल उसी की सरकार। ठीक है, जैसे इस चुनाव में महिलाओं को लेकर कई मुद्दे थे, फ्री की बस यात्रा हो गई, जिनको बीजेपी रेवड़ा कही, क्या वो मुद्दे असर कर रहे हैं या अपना मुद्दा है सर? हमारा अपना मुद्दा है, हमारा अपना मुद्दा है। आप क्या सोचकर वोट करते हैं? देखिए मैम, ज़मीनी तौर पे जो हमारे लिए अवेलेबल है, हमारे लिए रोड बनवा रहा है, हमारे लिए पानी की सुविधा करवा रहा है, हमारे बिजली की सुविधा करवा रहा है। हमारा मुद्दा यही है कि पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए। हम कोई जातिवादी देख के वोट नहीं कर रहे। हमारा मुद्दा सिर्फ यही है, पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए। आम मेरी माताश्री है, उनको फ़ायदा होना चाहिए, वो सेफ़ रहनी चाहिए, उनको पानी की, बिजली की, सड़क की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमारा तो एक ही मुद्दा है कि हम आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आम आदमी की बात कर रहे हैं। जो आम आदमी के लिए खड़ा होगा हम उसको वोट देंगे। आम आदमी के लिए जो उसके लिए फैसिलिटीज देगा, आप उसकी सरकार बना रहे हैं। जी मैम, जी मैम। आप लोग वोट कर आ चुकी है मैम? वोट कर दिया आपने? आपने वोट कर दिया? ठीक है, आप से वोट कर आ चुके? हो गया। निशान एक बार दिखा दीजिए। क्या मुद्दा रहा इस बार, कैसे अपना नेता चुन रहे हैं, तो क्या बड़ी चीज जो जहन में है? इलाके का काम है, मेन सबसे बड़ी चीज़ काम है। इलाके के अंदर काम नहीं हुआ, काफ़ी टाइम से पब्लिक नाराज़ थी, इसलिए वोट डिवाइड हुआ है। और बाकी तो ठीक ही है, हाल जो चल रहा है हमारा ओखले के अंदर है। अपना शिफाउर रहमान के लिए लोगों ने ज़्यादा वोट किया है। क्या ये एक तरफा मुकाबला देखा जा रहा है ओखला पर, या फिर त्रिकोणीय है, या फिर कुछ ज़्यादा ही रोचक मामला है? त्रिकोणीय है मेन, फिर भी MIM को ज़्यादा वोट दिया लोगों। किन किन के बीच त्रिकोणीय पूरा मुकाबला देखा जा रहा है? आसिफ मोहम्मद खान का और इनका मेन फाइट इनकी है, कांग्रेस की और शिफाउर रहमान की।
अरीबा खान। अरीबा खान। और ये अमानतुल्लाह खान हो गए या फिर बीजेपी के उम्मीदवार हो गए? हाँ, वो उसके बाद है। उनके बाद उसके बाद जो मेन फाइट देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं आप वोट करने जा रहे हैं सर? नहीं, मेरा हो गया या कर आ चुके हैं? हो गया वोट। हो गया है। निशान दिखा दीजिए एक बार अपना। नहीं, मेरा नहीं हुआ, वाइफ का है। आप वोट नहीं डाल रहे? नहीं, मेरा नहीं है, मेरा यूपी में है। अच्छा, यूपी में है, चलिए ठीक है। देखिए, मतदाता पूरे उत्साह के साथ आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और यहाँ कुछ महिलाएं खड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग वोट कर आए हैं सब लोग? हाँ जी, हाँ जी। दिखा दीजिए एक बार पावर अपनी। क्या मुद्दा रहा, क्या सोचकर मतदान किया? आई रियली डोंट वांट ठीक है, देखिए आप वोट कर आ चुके हैं? निशान दिखा दीजिए एक बार अपना। क्या सोचा, क्या मुद्दा रहा इस बार? मुद्दा बेसिकली डेवलपमेंट का ही है और काम किया अमानतुल्लाह साहब ने हमारे यहाँ काफ़ी। जी, यही है काम, डेवलपमेंट, इसी के मुद्दे पर दोबारा सरकार। दैट्स इट। जी जी जी, थैंक यू। यहाँ लगभग सुबह से कितना परसेंटेज वोट हो चुका है? यहाँ लोग कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं? काफ़ी वोट हो रहा है और रेगुलर लोग घरों से निकल रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। जी, अवेयर हैं लोग। जी जी जी, अवेयर है लोग वोट डालने के लिए। जागरूकता के साथ मतदान जारी है। आप वोट कर आ चुके हैं सर? दिखा दीजिए निशान। मैंने साफ कर दिया, वो बहुत गंदा ऐसा क्यों? वोटर पहचान, पावर और साफ कर दिया, उसके पीछे क्या कर? फिर भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा कुछ दिनों में, बट इंग्ड। लेकिन इस्तेमाल कर आ चुके हैं अपने वोट का। क्या मुद्दा आपके माइंड में रहा जब बटन दबा रहे हैं? मुद्दा सिर्फ डेवलपमेंट का है और एजुकेशन का है। दिल्ली के अंदर जो कुछ भी है, मतलब स्पेशली इस इलाके में थोड़ा सा ये फीलिंग आती है कि थोड़ा और डेवलपमेंट और ख़ास तौर एजुकेशन पर ध्यान होना चाहिए। तो वही बस मुद्दे हैं और यही सोच के वोट किया है। ओखला विधानसभा के अपने मुद्दे हैं या फिर आप दिल्ली लेवल पर देख रहे हैं? देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं। ओखला विधानसभा के अपने भी कुछ निजी मुद्दे हैं जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। कुछ पे काम हुआ है, कुछ पे नहीं हुआ है, अभी भी होना बाकी है। और दिल्ली के तो अब सबको पता है कि और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर वोटर वोट करता है। क्या उनमें लुभावने वादे भी हैं? क्या वो भी माइंड में है लोगों के? लुभावने वादे देखिए कुछ लोगों के माइंड में ज़रूर होंगे, बट हर एक इंसान के माइंड में वो लुभावने वादे नहीं हो सकते। जो पढ़ा लिखा वोटर है, जो समझता है चीज़ों को, जो इस इक्वेशन को समझता है, वो लुभावने वादों के ऊपर वोट नहीं करता। चलिए ठीक है। देखिए, नेताओं ने खूब लुभाया जनता को, खूब वादे किए। मैम, आप वोट करने जा रही हैं? हाँ जी। क्या सोच कर जा रही हैं? क्या मुद्दा है जहन में? कुछ नहीं, बस वोट करना है, इतना ही काफी। सिर्फ जिम्मेदारी निभानी है। जाहिर सी बात है, वो तो कुछ वोटर्स ऐसे भी हैं जो जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। आप वोट करने जा रही हैं? क्या सोचा है? क्या बटन दबाएंगी तो क्या मुद्दा? जो हमारे लिए अच्छा कर रहा है करेगा, उसके लिए। जो अच्छा करेगा। आप वोट करा चुकी हैं? निशान दिखा दीजिए एक बारी मैम। क्या मुद्दा रहा, क्या सोचकर वोट किया? डेवलपमेंट। ओखला के जो वोटर्स हैं वो काफ़ी जागरूक दिखाई दे रहे हैं। क्या जागरूकता के साथ अपना मुद्दा खुद चुन रहे? ठीक है, वो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या ओखला के अपने कोई मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, इलाके की समस्याएं हैं या फिर दिल्ली लेवल पर यहाँ के मुद्दे भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जी सर, आप निशान दिखा दीजिए अगर आपने वोट कर दिया तो। मैंने तो कर दिया। क्या मुद्दा रहा? दोनों का एक साथ दिखा दीजिएगा। क्या यही मुद्दा, यही बताएं। तो मैं ही हूँ। आप ही मुद्दा है? मैं ही मुद्दा हूँ। थोड़ा समझाइए कैसा मुद्दा। थोड़ा सा इधर आ जाइए। इधर आइए इधर। 40 रुपये डेली का पानी। हाँ ठीक है। जी पूरे कमरे के अंदर एक बल्ब नहीं जलता कभी भी, जी जिसका बिजली का बिल कहते हैं कि आधा होता है, जी। इसको नीचे कर लीजिए जी। उसका ये मुद्दा नहीं होता है। मुद्दा ये होता है खाली कि बिजली का बिल कंट्रोल रूम में आना चाहिए और पानी जो है रिलीफ रूम में आना चाहिए। जो होता है, हर गरीब आदमी अगर 40 रुपये का पानी पिएगा तो वो कहाँ जाएगा? महंगाई, ठीक है, जाहिर सी बात है महंगाई ये है, लेकिन आप थोड़ा सोचिए, आप बताइए इन लोगों को। ये मुद्दे अपने हैं। महंगाई बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है, वो मुद्दा भी जनता यहाँ पर गिनवा रही है। और कुछ और लोग हैं, उनसे भी समझ लेते हैं जो सीनियर लोग हैं। कई बार सर, आप लोगों ने कई बार वोट डाला होगा, इस बार का मुद्दा क्या रहा? मुद्दा को तो मुद्दा मीन्स किस टाइप? क्या सोचकर आप लोगों ने वोट किया है? जब बटन दबाया तो दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। दिमाग में यानी यही चल रहा था कि इनमें इन तीनों कैंडिडेट में जो बेहतर हो उसको वोट डाल दें।
जो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। हाँ, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जो हो उसको डाल दिया। ठीक है। और मुद्दे तो यानी मतलब वो तो हमारे एरिया के तो कोई भी मुद्दा हल नहीं होता है, समझे। तो इसलिए मुद्दे पर तो इलेक्शन, चाहे केजरीवाल जी की सरकार आई हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, यहाँ तो जैसे हालात थे वैसे ही हालात हैं। कोई ज़्यादा तब्दीली यानी नज़र नहीं आई। और इस बार भी नेताओं के, पार्टियों के अपने अपने वादे हैं, तो क्या उन वादों को देखते हुए वोट कर रहा है या सिर्फ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट? ऐसा है कि वादों पे कोई खरा उतरता नहीं है, ना वादों पर कायम रहते हैं। तो इसलिए वादों को नहीं, बल्कि हम तो यहाँ कैंडिडेट के बेस मान कर ही ज़्यादातर लोग देते और हैं। यहाँ कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, किन के बीच में फाइट दिखाई दे रही है? जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो अमानतुल्लाह खां और शिफाउर रहमान खां में है, इन दोनों के। सेम तो क्या लगता है कि क्या यहाँ का माहौल है, मुद्दे क्या हैं इस बार? देखिए, मुद्दे तो यहाँ पर जो भी हैं वो एज इट इज़ हैं हमेशा से। गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, इसको बहुत एरिया को नेगलेक्ट किया जाता है, वो चाहे वजह कोई भी रही हो। और जहाँ तक रहा फाइट का सवाल, तो अमानतुल्लाह खां और शिफाउर रहमान के बीच में स्ट्रॉन्ग फाइट। रहमान और अमानतुल्लाह खान दोनों ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ के माने जा रहे हैं। मुद्दा क्या है, या सिर्फ प्रत्याशी देख रहे हैं और प्रत्याशियों के बीच की फाइट देख रहे हैं? नहीं, दोनों के मुद्दे तो ज़्यादातर सबके एक ही जैसे रहते हैं। बाकी तो स्ट्रॉन्ग जो है अमानतुल्लाह ही है, निकलना चाहिए उसको, कोई फ़ायदा नहीं इधर उधर भटकने से। तो ओखलावासी जो है वो अपने मुद्दे क्षेत्रीय देख रहे हैं, दिल्ली के जो नेताओं के बीच में सुनाई दिए भाषण, वो मुद्दे भी कहीं ना कहीं। यहाँ देखो, सारी आवाम पढ़ी लिखी है, वो सिर्फ ओखला की ही नहीं देखती है, वो पूरी दिल्ली की देखती है। कैंडिडेट वो आ जाए जो पूरी दिल्ली के लिए काम करे, ऐसा नहीं ओखला के ही लिए करे। बेसिकली बात यह है। तो क्या ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग पीछे बात कर रहे थे कि कैंडिडेट उतना स्ट्रांग हो जो सत्ता में आ सके, तो क्या ये इस माइंड से भी आप लोग चीज़ें देख रहे हैं? एक बार ये चीज़ें तो आती हैं, खैर ये चीज़ तो आती हैं भाई, सत्ता में अगर सब आएंगे तो काम भी अच्छा स्मूथली होगा, नहीं तो फिर तो मुश्किल तो हो ही जाती है इन सब चीज़ों के लिए। जी, क्या मुस्लिम वोट बट रहा है, क्योंकि केजरीवाल लगातार ये अपील करते रहे कि एक तरफा वोट दिया जाए, नहीं तो वो बीजेपी को समर्थन करना जितना होगा, तो क्या वो सोच विचार में, ये बात तो फैक्ट है, ये फैक्ट है कि वोट बटेगा तो जाहिर है कि जिसे लोग नहीं चाहते हैं वो लोग फ़ायदा उठा लें उसका। इसीलिए एक तरफा वोट क्या? हाँ, इसलिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ हो नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ, वोटिंग मशीन के पास जाकर मतदाता वो कर आ रहा है जो उसके दिल में आ रहा है। हाँ, वही कर रहा है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद सर। देखिए, यहाँ भी कुछ लोग हैं, आप लोग मतदान कर आ चुके हैं सर? जी। निशान दिखा दीजिए एक बारी, आप भी दिखा दीजिए, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए। मेरा नहीं है। हाँ, फिर से। उनका है। आप लोग कर आए? देने जाना है अभी। अभी किस चीज़ का इंतजार है क्या? नहीं, इंतजार नहीं है, बस देने जाना है अभी। तो क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोचकर बटन दबाएंगे? बस है कुछ मोटिव है हमारा, जब ही देंगे। ठीक है, बताएंगे नहीं? नहीं, फोकस हमारा डेवलपमेंट पे है, एजुकेशन पे है। जो रोड्स यहाँ की बहुत ख़राब हैं, पूरे ओखला में अभी भी रोड्स की कंडीशन बहुत ख़राब है, बारिश होने पे गलियों में पानी भर जाता है, वो इशू है हमारा। और उसके अलावा एक इशू ये है कि पानी की बहुत दिक्कत है। कुछ एरियाज़ में पानी ठीक आता है और कुछ एरियाज़ में पानी आता ही नहीं है बिल्कुल, लोग टैंक के थ्रू पानी मंगाना पड़ता है लोगों को। तो ये इश्यूज़ हैं, अगर ये हमारे इश्यूज़ क्लियर हो जाएं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और आपका मुद्दा क्या है सर, क्या सोचकर आप बटन दबाकर आए हैं? मैम, यही मोटिव है जो भाई का सेम यहाँ पर। हाँ जी, डेवलपमेंट का। ठीक है, और ये जैसे पानी गंदगी समस्या बता रहे हैं, वो भी वही इशूज आ रहा है। चलो ठीक है, धन्यवाद। देखिए, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ओखला विधानसभा पर वोटर्स के बीच माहौल बना हुआ है, किस तरीके से किन मुद्दों के साथ वो अपना नेता चुन रहे हैं, और इस बार दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बनेगी वो इन्हीं वोटर्स के हाथ में है। वो यही वोटर्स फैसला करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी को रिपीट करते हैं या फिर बीजेपी, कांग्रेस, कौन बाजी मारता है, कौन इस बार कमाल कर पाता है। हालांकि अगर मुस्लिम बहुल सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, वोट बंटने की भी आशंकाएं सामने आ रही हैं, लेकिन किसको नुकसान होता है, किसको फ़ायदा होता है, ये 8 फरवरी को पता चलेगा कि दिल्ली में कौन आता है।